जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इसी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति अप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि अगर मतलब जो बिरले ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जैसे कि हमारा लास्ट वीडियो ये था कि मोक्ष मतलब किन ट्विन फ्लेम्स को मोक्ष मिलता है, कौन, उसके लक्षण क्या हैं, क्या साइंस उनमें दिखाई पड़ते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि अगर मोक्ष का मतलब ये होता है कि माता रानी बाबा शिव को प्राप्त करना, मतलब कि उनसे निकले हैं और उन्हीं में मर्ज हो जाना, ये होता है मोक्ष का मतलब। ये होता है मोक्ष का मतलब ही है माता रानी बाबा शिव की प्राप्ति। ठीक है। तो अब अगर ये एक सत्य ये है कि कहते हैं कि अभी आज हम जिस जन्म में हैं, जो ये जन्मों जन्मों का जो चक्र होता है, ये 5000 साल का चक्र होता है। तो अगर 5000 साल पहले भी अगर ऐसा ही हुआ था, कहते हैं 5000 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, मतलब आज से 5000 साल पहले आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने इसी तरह इस वीडियो को देखा था। अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमने इसी तरह से वीडियो 5000 साल पहले बनाया था, ऐसा कहते हैं। तो अगर ये माना जाए कि जो है 5000 साल पहले हमने किसी भी आत्मा जीवात्मा ने मोक्ष पाने का पुरुषार्थ किया, मतलब उसने क्या किया, उसने इनर वर्क किया, उसने प्रैक्टिसेस की, ताकि उसे कुछ नहीं, केवल और केवल मोक्ष मिले, उसे माता रानी बाबा शिव मिले। ठीक है। तो अगर किसी ने ऐसा पुरुषार्थ किया, तो यदि उसने किसी ने ऐसा पुरुषार्थ किया तो उसे मोक्ष अगर मिल गया, अगर उसे माता रानी बाबा शिव मिल गए, तो फिर वो कैसे इस धरती में है, या वो इस जन्म में कैसे, वो क्यों इस जन्म में है फिर, है ना, अगर मिल गया था तो। और अगर नहीं मिला था तो इसका मतलब ये है कि हमारा पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं था या कुछ कम था। तो चलिए हम इसमें बात करने वाले हैं। ये बहुत ही विरले ट्विन फ्लेम्स का ये जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हर किसी का सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और हर किसी को प्रदान भी नहीं किया जाता, हर किसी को दिया भी नहीं जाता है। तो ये कुछ एक तरीके का मतलब बिरला सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कुछ ट्विन फ्लेम्स का होता है। तो क्या होता है कि अगर उन्होंने 5 साल पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, तो 5000 साल पहले ऐसा पुरुषार्थ करने पे ऐसा नहीं है कि अब जैसे होता है ना कि आपका अगर एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम में अगर पेपर लिखें, तो पेपर लिखेंगे तो उसमें आप जितना उत्तर लिखते हैं, तो जितना सही होता है उतने मार्क्स तो देते हैं ना एग्ज़ामिनर, कि पूरा काट देते हैं, पूरा तो काटते नहीं हैं, जितने लिखा है उतने मार्क्स मिलते हैं। मतलब आपका जितना इनर वर्क रहा, आपका जितना पुरुषार्थ रहा, ऐसे बिरले ट्विन फ्लेम्स का जितना पुरुषार्थ रहा, इनर वर्क रहा, उतना ही वो जो है उतनी ही प्राप्ति उनको ईश्वर की होती है। और उतनी प्राप्ति ईश्वर की होने की वजह से वो जो है उतने टाइम के लिए माता रानी बाबा शिव की प्राप्ति करते हैं, मतलब उतना टाइम वो माता रानी बाबा शिव के पास रहते हैं। उनका जो लोक है, उनकी जो पूरी है, उनका जो भी मतलब कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, उतना टाइम उनके साथ उनके पास रहते हैं। लेकिन जब उनका वो सही वाला जो उत्तर था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तब उन्हें फिर से धरती पर भेज दिया जाता है। और वो जो आते हैं वो तो बहुत हाईएस्ट डायमेंशन के होते हैं ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि वो ऑलरेडी माता रानी बाबा शिव के सन्निहित उनके पास रह के आए हैं, उनके पास कभी रहे हैं, उनमें कभी रहे हैं, उनके जैसे कभी रहे हैं, उन्होंने उनका संग लिया है, उनका रंग लिया है ना, उनके जैसे बने। तो वो किसी छोटे मोटे सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर या किसी छोटे मोटे पर्पज़ को पूरा करने के लिए धरती पर नहीं आते हैं। माना कि उन्होंने 80% काम कर लिया था, तो वो जो 80% काम कर लिया था, तो वो 80% टाइम के लिए वो मोक्ष की स्थिति में माता रानी बाबा शिव में समावेशित रहे। लेकिन जो 20% का पार्ट बचा था उसको प्ले करने के लिए वो यहाँ धरती पर फिर से उतरे। ठीक है। अब वो फिर से उतरे हैं तो वो कोई साधारण काम तो नहीं करेंगे, उनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई ना कोई उनका बड़ा पर्पज़ होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेज पे हैं जहाँ से अब उन्हें आगे का कार्य करना, जहाँ से उन्हें अब आगे का सीखना है। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर उन्होंने इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ, इतना इनर वर्क पहले किया था, तो अब फिर से वो चीज़ रिपीट क्यों कर रहे थे। तो फिर तो हमें माता रानी बाबा शिव की प्राप्ति हो चुकी होती, तो फिर तो हमें माता रानी बाबा, हम मतलब मोक्ष ले चुके होते, तो फिर हम धरती पर थोड़ा ना होते। मोक्ष का तो मतलब ही है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो आत्मा का जितना जैसा पुरुषार्थ रहेगा, उसका जितना जैसा इनर वर्क रहेगा, उतने टाइम के लिए वो उस चीज़ में माता रानी बाबा शिव में या मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है। फिर से कह रहे हैं, हर कोई का सोल कॉन्टेंट मोक्ष का नहीं होता था। ठीक है। बहुत रेयर, बहुत बिरले लोग का होता था।
बहुत बड़ी लाइट इन्फ्लुएंस का होता है, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको ये नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी आपको वैसी लग रही है, मतलब शब्द को नहीं बोलना चाहते, लेकिन अगर वैसी लग रही है तो समझ लीजिए कि मोक्ष की जर्नी उससे भी ज़्यादा मतलब वो शब्द नहीं बोलना चाहते, मतलब उससे भी ज़्यादा इनवर्क करने वाली होती है, ठीक है, ऐसा समझिए। तो जब वो ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो फिर उनका जो पर्पस होता है, उनको जितना काम करना होता है, उनको जितना वर्क करना होता है, जितना सीखना होता है, वो फिर से इस जन्म में मतलब सीखते भी हैं और अपना जो पर्पस है उसे फुलफ़िल भी करते हैं और ईश्वर के किसी विशेष कार्य को संपन्न भी करते हैं। अगर वो उतना 20% जो उनका रह गया था वो पुरुषार्थ भी पूरा कर ले, तो वो काम वो करते हैं जो ईश्वर ने चूज़ किया, जो ईश्वर उनसे कराना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखने कि पहले आए थे, पहले पुरुषार्थ किया था, इनर वर्क किया था, हीलिंग्स लिया था, तो फिर मतलब कैसे, अब फिर कैसे, तो ये चीज़ नहीं होती है। क्योंकि एग्जामिनर में जितना सही उत्तर है उतने के मार्क्स तो वो देगा ही देगा, जो गलत है उसको काटेगा। फिर उसके बाद ये तो नहीं है काट के फिर हटा देगा, फिर उसके बाद जितना गलत किया उतना सिखाएगा भी तो ना, कि उतना भी गलत ना हो। तो उतना सीखने के लिए फिर से जो है जन्म में वो वाले सोल्स आते हैं, ताकि उतना सीख के उतना भी गलत ना हो और वो सदा काल की जो है मोक्ष, सदा काल की मोक्ष की प्राप्ति कर लें, ठीक है। फिर भी अगर ईश्वर को आवश्यकता होती है ऐसी मतलब ऐसी आत्माओं की या ऐसी शिव शक्तियों की या ऐसी ट्विन फ्लेम्स की, तो फिर से वो उन्हें धरती पर भेजते हैं ताकि उनके कार्य को संपन्न किया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली रहता है। पर अगर कोई आत्मा जीवात्मा 100% पुरुषार्थ करके इनर वर्क करके कंप्लीट होके, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में होके माता रानी बाबा शिव में रह सकने योग्य होके, उनके जैसा होके अगर अपनी इनर वर्क को कंप्लीट करके, अपनी जर्नी को कंप्लीट करके यहाँ से विदा लेती है इस धरती से, इस संसार से, तो वो फिर कभी धरती पर नहीं आती। वो फिर या तो एंजल्स बन सकते हैं या आर्कएंजल्स बन सकते हैं, या किसी भी तरीके से वो और तरीके से जो है हेल्प कर सकते हैं, पर वो शरीर में नहीं आते अगर उनका पुरुषार्थ उस लेवल का हो जाए कि वो शरीर से उपराम हो सके। तो अगर इस तरह का पुरुषार्थ हो जाता है तो वो दोबारा धरती पर नहीं आते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मतलब बहुत डीप नॉलेज है, जो मतलब ट्विन फ्लेम्स के भी ऊपर मतलब जो रहता है शिव शक्ति जर्नी, जहाँ पर यूनियन है और सारी चीज़ें हैं, है ना, सारे सोल कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी है जो मोक्ष है। और वो मोक्ष जो है जिन भी ट्विन फ्लेम्स का होता है उनको उसकी गाइडेंस, उनका वो सब कुछ मिलता रहता है ताकि वो उस लेवल को भी प्राप्त कर सकें। और क्योंकि ईश्वर, उनको ईश्वर से प्रेम होता है तो ईश्वर को भी उनसे प्रेम होता है, वो भी चाहते कि उनके बच्चे उनमें, उनके पास और साथ रहें। तो ये आज की हेल्प, ये आज की गाइडेंस है। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। हेल्प पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमें सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।